मेरे पास आया है सोलर इन्वर्टर और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो है फॉल्ट नंबर 55। जो सबसे ख़तरनाक फॉल्ट होता है वो होता है 55, 57, 51, ये फॉल्ट होते हैं ना, जो ये ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों ये देखें, ये चल रहा है इन्वर्टर, ठीक है जी। अभी सोलर कनेक्ट होगा और ये आपको फॉल्ट नंबर 55 दिखाएगा। हर इन्वर्टर, जितने भी इन्वर्टर हैं, जितने सर्किट बोर्ड हैं, इनके फॉल्ट जो अलग-अलग होते हैं। हो सकता है जो मेरे पास फॉल्ट आ रहा है जहाँ से मैं क्लियर करूँ वहाँ से आपके पास वो ना आए, लेकिन फॉल्ट दिखाने का कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तरीकाकार होता है। ये देखें, ये सोलर से भी काम कर रहा है, ठीक है, और ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है, लोड भी उठा रहा है। लेकिन ये 1 मिनट चले, ये चले 2 मिनट, ये चले 3 मिनट, ये आपको फॉल्ट नंबर 55 ही दिखाएगा। 55 के अलावा आपको ये फॉल्ट नहीं दिखाएगा। ठीक हो गया जी। इसमें फॉल्ट नंबर 55 आ जाता है दोस्तों कुछ देर चलने के बाद। अच्छा, एक और चीज़ गौर करें, ये देखें आ गया। जो मैं आपको गौर करवाना चाहता था 55 नंबर फॉल्ट आ गया, लेकिन इसने जो वोल्टेज है वो अप डाउन किए थे। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते हो तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि फॉल्ट नंबर 55 कहाँ से आता है, कैसे इसका हल होता है और कहाँ से ये निकलना है। ठीक है जी। जो अमूमन फॉल्ट आता है 55 नंबर फॉल्ट, वो आता है जी OP07 से भी आता है। ठीक है, इसका OP07 रिप्लेस किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा रिप्लेस करूँगा। उसकी वजह यह है कि पहले भी रिप्लेस हुआ, मैं भी रिप्लेस करूँगा। दोस्तों जो ये IC आ रहे हैं ना OP07, ये कॉपी आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉपी आ रही है। इसमें आप IC नया लगाते हो और आपके जहन में ये होता है कि मैंने नया लगा दिया IC जी, ठीक हो गया, और फॉल्ट जूँ का तूँ वैसे का वैसे है। और ये कॉपी की वजह से IC सही वर्किंग नहीं करता, जो इसे आउटपुट देनी चाहिए इनपुट ले लेता है, आउटपुट सही नहीं वर्किंग करती। इसकी वजह से भी 55 नंबर फॉल्ट आता है। और सप्लाइयों की वजह से भी। मैंने तो इसका सोलर लगाया है, तो देखें इसके ऊपर काम पहले से काफ़ी सारा हुआ है। कंट्रोलर के ऊपर काम हुआ है, सप्लाइयों के ऊपर काम हुआ है, DC सेक्शन के ऊपर काम हुआ है। अब देखते हैं इसका फॉल्ट नंबर 55 कहाँ से हल होता है। सबसे पहले जो मेरे जहन में आ रहा है वो OP07 ही है। मैं इसका ये चेंज करूँगा और चेंज करने के बाद फिर इसको लगाऊंगा, फिर चेक करूँगा। अगर ये यहाँ से ही हल हो गया तो ठीक है, वरना देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कंट्रोलर लोड सही उठा रहा है, वाटेज सही बना रहा है। ये सेट 1 मिनट चले, 2 मिनट चले, 3 मिनट चले, ज़्यादा से ज़्यादा यानी 3 मिनट इसकी लिमिट है, और ये फॉल्ट नंबर 55 पे चला जाता है। तो चलें जी, मैं देखता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस से मैं आपको पहले भी बता दूँ कि दोस्त ने रेजिस्टेंस से चेंज तो की है, लेकिन एक आधी चेंज की है, बाकी वही है। तो दोस्तों अगर 55 नंबर फॉल्ट यहाँ से भी आ सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस से ख़राब हो तो आपने कोशिश करनी है कि 665K की ये 8 रेजिस्टेंस से लगी होती हैं, आपने 8 की ही रिप्लेस करनी है। 8 क्यों? क्योंकि ये चल के ना कुछ रेजिस्टेंस से वैल्यू डाउन कर जाती हैं। यानी कि अगर 665K है ना, तो ये 670K 680K की वैल्यू देना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस ही ऐसी हैं कि जो चलने के बाद ऐसे करती हैं। ठीक है ना, यानी आप देखोगे कि अब अगर 10 मिनट 15 मिनट हो गए चलते सेट को, तो रेजिस्टेंस से जो है वैल्यू चेंज कर जाएंगी। तो इसलिए जो है 8 के 8 रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें। लेकिन मैं अब इसका जो OP07 रिप्लेस करूँगा, उसके बाद अगर ना फॉल्ट क्लियर हुआ तो फिर इसकी रेजिस्टेंसों के ऊपर आऊँगा। रेजिस्टेंस से मुझे लग रही हैं कि चेंज हुई हैं, लेकिन कुछ चेंज हुई हैं, कुछ नहीं चेंज हुई। तो इसमें भी उस दोस्त को चाहिए था जिसके पास ये सेट गया था, कारीगर भाई के पास, उसको चाहिए था कि ये 8 की 8 ही रिप्लेस कर देता। छोटा मोटा पार्ट्स जो रेजिस्टेंस हैं, ये चॉपर वगैरह, IC वगैरह, ये अपने पास रखा करें। ना हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इसका ओरिजिनल पार्ट्स TCS करवा दिया करूँगा जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फॉल्ट माशाल्लाह से इसका हो चुका है ख़त्म। मैं आपको इसको ऑन करके चेक करवाता हूँ जी। तो ये मैं फ़िट करने लगा था, बस आपको बताना भूल गया कि तेज़ी से काम दोस्तों मेरे पास जो आता है वो कारीगरों का ही होता है, और बस तेज़ी से मैं फ़िट करने लगा था इसके। दोस्तों ये देखें रेजिस्टेंस से, ये चेक कर लें, 665K की पड़ी हुई है IC के साथ। ठीक हो गया जी। 665K की रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए हैं और IC रिप्लेस किया। दोस्तों ये मैं आपको बताता जाऊँ, IC रिप्लेस करने से इसका फॉल्ट ख़त्म नहीं हुआ था। रेजिस्टेंस से और IC मैंने दोनों रिप्लेस किए हैं, तो माशाल्लाह से इसका फॉल्ट जो है 55 नंबर चला गया। अब मैंने इसको तकरीबन को 10 मिनट चला के चेक किया, वर्किंग कर रहा है बिल्कुल। सोलर के वोल्टेज दिखा रहा है, वाटेज दिखा रहा है, एम्पेयर दिखा रहा है, हर चीज़ दिखा रहा है, और ये 55 नंबर फॉल्ट भी इसका ख़त्म हो गया। और सबसे मेन चीज़, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये पहले आपको दिखा रहा था 200 वोल्ट, 225, 226, 230,
यानी कि ये जो वोल्ट थे ना ये ऊपर नीचे जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। देखें अब एक जगह पे ही है। 231 होते हैं और 30 होते हैं, ये नहीं होते कि 220 225 230, यानी 5 वोल्ट का ऊपर नीचे नहीं हो रहा अब इसमें ना। तो माशाल्लाह से इसका जो फॉल्ट है वो मैंने ख़त्म कर दिया। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता तो आपको दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।